गाड़ी से बैटरी और फायर सिलेंडर चोरी की शिकायत। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला का है। आपको बता दें कि वाराणसी के विक्रमपुर के रहने वाले सुधाकर यादव और चोलापुर के रहने वाले सतीश यादव ने थाना आंवला में दिए गए शिकायती पत्र में बताया कि उनकी गाड़ियां आंवला क्षेत्र के एक पेट्रोल पंप से डीजल भरवाती हैं। उन्होंने 28 नवंबर 2023 को अपनी गाड़ियां खड़ी करके अपने घर बनारस चले गए। उनकी गाड़ियां आंवला डिपो से सितारगंज डिपो को जाती हैं। जब 1 दिसंबर को वापस लौटे तो देखा कि तीनों गाड़ियों से बैटरी व फायर सिलेंडर निकाल लिए गए। पेट्रोल पंप मैनेजर को अवगत कराए तो उनको सीसीटीवी कैमरे चेक कराए, जिसमें देखा कि 30 नवंबर 2023 को रात्रि 2 बजे एक स्विफ्ट कार बिना नंबर प्लेट के आई और उसमें से कुछ लोग गाड़ी से निकले। वे बैटरी और फायर सिलेंडर निकाल कर ले गए। कैमरे के अनुसार 4 लोग थे। उन्होंने कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए प्रार्थना पत्र सौंपा है। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। मारपीट की शिकायत पर ससुराल पक्ष के लोगों पर मुकदमा दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला के मोहल्ला फूटा दरवाजा के निकट रहने वाले भगवान सिंह उर्फ विशाल पेंटर ने थाना आंवला में दिए गए शिकायती पत्र में बताया कि उसकी बड़ी बहन भगवान देवी उर्फ सुमन का विवाह आंवला कोतवाली गांव भूरीपुर के अशोक के साथ हुआ था। शादी को 9 वर्ष बीत चुके हैं। उसका पति अशोक व ससुर श्रीराम उसके साथ मारपीट करते हैं। उसने आरोप लगाया कि एक दूसरे के ससुराल पक्ष के लोगों ने छत से फेंक दिया। किसी तरह भगवान देवी ने अपने भाई को फ़ोन किया। भगवान सिंह अपने भाई और भाभी को लेकर जब वहां गए तो उन लोगों ने उसके साथ भी मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। आंवला पुलिस ने उसकी शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोतल राजकुमार शर्मा का कहना है कि मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है। जांच कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। लड़कियों को बेचने का कोटा डीलर पर लगाया आरोप। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला के निकटवर्ती गांव रहटुया की रहने वाली एक महिला ने बताया कि वह रहटुया में समिति के कमरे में रहती है और भीख मांगकर अपना गुजारा करती है। उसके 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां 15 वर्ष और 12 वर्ष और एक बेटा 8 वर्ष है। उसने बताया कि निकटवर्ती गांव पेगा के रहने वाले झब्बू कोटा डीलर ने उसकी दोनों बेटियों को कहीं ले जाकर बेच दिया। जब वह ढूंढते हुए अपनी बेटियों को प्रहलादपुर पहुंची तो वहां पर बताया कि मेला देखने गई हैं, तुम भी चलो। और उसके साथियों ने उसकी पुत्रियों को खंडहरनुमा मकान में ले जाकर मारपीट करते हुए दुष्कर्म किया। इसके बाद महिला को गाड़ी में डालकर कासगंज के पास कहीं गड्ढे में फेंक दिया। महिला जैसे तैसे अपने घर पहुंची और दोबारा जाकर कोटेदार से बात की तो उसने अपने साथियों से कहा कि कैसे बच गई और महिला के साथ मारपीट की। महिला के साथ जो रुपए सामान ले गई थी वह भी उसका सब छीन लिया। महिला ने थाना आंवला में कोटा डीलर झब्बू व उसके अन्य साथियों के खिलाफ शिकायती पत्र सौंपा है, जिसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। एसडीएम आंवला ने किया बीएलओ के कार्यों का निरीक्षण। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए शासन की मनसा व निर्देश पर मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके अलावा मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए भी सभी बीएलओ को निर्देशित किया गया है और समय समय पर एसडीएम आंवला गोविंद मौर्य के द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। इसी क्रम में ग्राम पट्टी कुर्की, फुंदा नगर, भूरीपुर, चंपतपुर, रेवती, मुतलकपुर, कंदरपुर, बेहटा जुनू व सुभाष इंटर कॉलेज में बीएलओ के कार्यों का निरीक्षण किया गया। सभी को सख्त निर्देश दिए गए और कहा गया कि कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिसको जो काम दिए गए वह मतदान संबंधित सभी कार्य समय से पूर्ण कर लें। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। 3 राज्यों में बीजेपी की प्रचंड जीत, आंवला में जश्न। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला में भाजपा कार्यालय के बाहर भाजपा कार्यकर्ताओं ने 3 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भाजपा को प्रचंड बहुमत से मिली जीत का जश्न मनाया। इसमें सभी कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की और खुशी में पटाखे छोड़े। बातचीत के दौरान प्रभाकर शर्मा ने बताया कि मोदी जी की नीतियों का ही फल है जो तीनों राज्यों में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को सरकार थी, जिसे हराकर भाजपा सत्ता पर काबिज हुई है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में सत्ता पक्ष होकर दोबारा सरकार बनाई है। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद करते हुए कहा कि इसी प्रकार से आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में भी मेहनत करना है और बीजेपी को जिताना है, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। ऊषा सतीजा ने बातचीत के दौरान बताया कि भारतीय जनता पार्टी को भगवान श्री राम का आशीर्वाद मिला है, जो कि इन 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी है। आगे भी भगवान श्री राम का आशीर्वाद रहेगा और 2024 में एक बार फिर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। इस अवसर पर प्रभाकर शर्मा, ऊषा सतीजा, हरीश चौहान, सिद्धांत तिवारी, अजेश गुप्ता, डॉक्टर इंद्रपाल सिंह चौहान, मनोज मौर्य, कुलदीप सिंह चौहान समेत तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट।
स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बनाए जा रहे अस्पताल में ठेकेदार के द्वारा पीला ईंट तथा घटिया सामग्री का किया जा रहा प्रयोग। अस्पताल के निर्माण में हो रहा है घटिया सामग्री तथा पीला ईंटों का उपयोग। अस्पताल निर्माण में घटिया सामग्री तथा पीला ईंटों का प्रयोग करने से भड़के ग्रामीणों ने ठेकेदार पर आरोप लगाया घोटाला करने का आरोप। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के संभल जनपद क्षेत्र का, जहां पर एक मामला जनपद संभल के थाना धनारी क्षेत्र के गांव पंचायत धनारी पट्टी लाल सिंह के मजरा मीणा के मढ़ैया से निकलकर सामने आया, जहां स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एक अस्पताल का निर्माण कराया जा रहा है और निर्माण कार्य की डोर एक ठेकेदार के हाथ में सौंप दी गई है, जो लोगों की जान से खिलवाड़ करते हुए सरकारी अस्पताल के निर्माण में घटिया सामग्री तथा पीला ईंट का प्रयोग कर रहा है। मौके पर पहुंचकर देखा गया तो निर्माण कार्य में बनाई जा रही बिल्डिंग बनने से पहले जगह जगह से दरार होने लगी है। एक तरफ योगी सरकार गांव-गांव तक सुविधा पहुंचा रही है, वहीं ठेकेदार चंद रुपयों के लालच में अपनी मनमानी पर करने पर तुले हुए हैं और लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। वहीं ठेकेदार द्वारा लापरवाही तथा घोटालेबाजी करने में माहिर है। बिल्डिंग का कार्य भी सुचारू रूप से चालू है। अगर अभी से नहीं देखा गया तो आगे चलकर कोई बड़ा हादसा हो सकता है। वहीं ग्रामीणों तथा मजदूरों ने ठेकेदार पर आरोप लगाते हुए कहा कि ठेकेदार के द्वारा घटिया सामग्री तथा पीला ईंट का निर्माण कराया जा रहा है तथा मजदूरों के द्वारा पूछा जाता है तो ठेकेदार द्वारा मजदूरों को डराया धमकाया जा रहा है। जब मजदूरों ने इस बात को उठाया तो ठेकेदार के द्वारा मजदूरों की मजदूरी देने से साफ मना कर दिया। वहीं मजदूर मजदूरी के पैसों को लेकर परेशान होते हुए ठेकेदार से तंग होकर ठेकेदार की पोल खोलने पर लगे हुए हैं। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट विपिन शर्मा, संभल। क्या नाम है भैया आपका? संभल। कहाँ के रहने वाले? धनारी के। अच्छा, ये जो धनारी पट्टी लाल सिंह में मजरा है मीना की मढ़ैया, यहाँ पे ये जो निर्माण चल रहा है स्वास्थ्य विभाग के का, इसमें सुना जा रहा है पीला ईंट और घटिया सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है। हाँ जी। क्या है ये पूरा मामला? मामला ये है, पीला ईंट है इसमें, देख लो आप आगे, मैंने तो बोल दिया था आपसे। अच्छा, पीला ईंट लगा रहे हैं, 8 एक का मसाला लगाया है। कहा नहीं आपने ठेकेदार से? अब ठेकेदार भैया हमें तो पैसे को कहते हैं, हम तो पैसे की जिम्मेवार है, पैसे देता ही नहीं हमें। तो हमने तो आज हमने आप उजागर की, हमने तो कई बार उनसे की, मैंने पैसे दो भाई, वो बोले ठेकेदार से देगा आगे तभी दूंगा। आप क्या करते हो यहाँ पर? मजदूरी करते हैं सब आप। तो आप पैसे किस चीज़ के मांग रहे हैं? हाँ, हम मजदूरी के पैसे मांग रहे हैं सब। तो क्या कहते हैं ठेकेदार? ठेकेदार आता ही नहीं, और फोन स्विच ऑफ रखता है, कभी फोन बिजी कर देता है। तो बताओ क्या करें। जब आपने पैसों के लिए कहा तो क्या बोल रहे ठेकेदार? आज उन्होंने फ़ोन उठाया और उसको हम उनको पत्र के पास गए थे शिकायत करने, तो उन्होंने बात करी थी, कहा था, बोला कहे थे अरे कि वो पैसे तो भेज देगा मिस्त्री। मैंने कहा मिस्त्री कहाँ से देगा? जब मिस्त्री को आप पैसे देंगे, जब मिस्त्री देगा हमें पैसे। भाई मिस्त्री को आप पैसे पहुँचाओगे जब तो हमें मिस्त्री दे देगा। आपने मिस्त्री को पैसे नहीं दिए तो वो कहाँ से दे देगा बेचारा? वो भी हम जैसा ही मजदूर है।